ओम शांति सभी को। एवरीवन इज देयर। 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर दे, फिर बाद में क्लोज कर सकते हो। अच्छा, पहले अभी आप लोगों के कल के होमवर्क के बारे में पूछेंगे। जो भी आपको होम असाइनमेंट दिया था, कैसे रहा आपका कल का पूरा दिन, आज दोपहर तक आपने जो जो होमवर्क किया, उससे आपको क्या क्या अनुभूति रही। आप वो सारा शॉर्टकट में शेयर कर सकते हो, फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी फटाफट सभी शेयरिंग करें। आज का सेशन बहुत सुंदर है। और मेडिटेशन में जैसे ए होता है वैसे आज का बी है, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो हमें अगर ये समझ गया तो मेडिटेशन का मेन थीम ही हमको समझ गया। ओके। सो आज के सेशन के लिए तैयार होने के पहले ये फीडबैक मुझे जरूरी है, क्योंकि पहला क्लियर हुआ, हमें ऑर्डर है परमात्मा की कि जब तक लोगों का पहला क्लियर नहीं होता आगे जाना ही नहीं है। कंपलसरी है, पहला जब तक क्लियर नहीं होता आगे नहीं जाना है। इसीलिए मैं कभी भी फिर 7 डेज नहीं बोलती हूँ। जब तक जितने दिन आप लगाओगे उतना मैं आपके साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन आप कहाँ तक हो, कितनी मेहनत ले रहे हो, ये मुझे समझना जरूरी है। ऑडियो ऑन करके बोलो आप डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। फटाफट प्लीज, दूसरों का वेट नहीं करे हमेशा। अच्छी बातों में पहले मैं, ये होना चाहिए हमारे माइंड में। मेडिटेशन खुद के साथ कनेक्ट करने वाला है ना, तो हम कभी भी दूसरों के लिए वेट क्यों करते बैठे। होमवर्क किया है कि नहीं किया है? इतनी शांति है। पूजा, नैन्सी, कंचन। ओम शांति दीदी। बोलिए नैन्सी। दीदी मैंने ये कोशिश की थी करने की, जो आपने थॉट्स अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए बोला था, जो आपने हम्म। वो मैंने कोशिश की थी। वेरी तो गुड। जैसे मैं एक पोज लेके बैठी हूँ अपने थॉट्स के साथ में, हम्म। तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ ना, वो मोस्टली हम्म। नेसेसरी है। मेरे को कोई नेगेटिव या फिर वेस्ट थॉट ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ओके। मतलब जैसे मैं बिल्कुल शांत बैठी हूँ, तो हम्म। लगता है मेरे माइंड में आएगा कि अच्छा ये ऐसे है कि ये थॉट मेरा बहुत नेसेसरी है, मुझे ये करना है। हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना कुछ जो रिग्रेट है, या फिर कुछ जो मुझे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा थॉट आ रहा है, या हम्म। मैं किसी के लिए कुछ गलत सोच रही हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है। हम्म। तो मुझे लगा कि जो या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने थॉट्स पर कुछ हद तक कंट्रोल है। बहुत ओके, अननेसेसरी मुझे थॉट्स नहीं आते हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने ये ऑब्जर्व किया तब आपको रियलाइज हुआ। जी। सेल्फ पहले चेक। पहले नहीं था सेल्फ। ऐसा। लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने काफी हील किया है, खुद को काफी रिकवर किया है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। तो इस एक्टिविटी से आपको फायदा मिला है कुछ? जी दीदी, खुद को जानने का मौका मिला है, या फिर अपने थॉट्स कैसे हैं उनको, कैसे मैंने उनको एनालाइज देखा करने है, के। एनालाइज किया है उनको, किस वे में आ रहे हैं मेरे को थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर वेस्ट हैं, इस तरह से। ओके, ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट, थैंक पूजा। यू। हाँ पूजा, वीडियो अगर ऑन करके बोलते हैं आप तो थोड़ा ठीक होता है, नो प्रॉब्लम। पूजा। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज ओम शांति सब लोग मीनिंग के साथ बोल रहे हैं। आई होप सो। वो आ, बोलते हुए अंदर में वो पीस की फीलिंग के साथ बोल रहे हैं सभी। ओके, बोलो। दीदी जो परसों दिया था, अपने खुद को एक यानी सोल बन के चलना है और मैं मास्टर हूँ, ऐसा फील करके जब काम करना है,
तो हम्म। मैंने इस पे सोचा, तो जब भी मैंने ऐसा फील करके काम किया तो एक अलग सा कंफर्टेबल और पावरफुल फील होता है कि मैं वेरी गुड। कुछ भी कर सकती हूँ, या कुछ अलग लगता है। जैसे हम लोग सभी काम करते हैं रोज, उसमें जो फील नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा सोचते हैं कि मैं खुद मास्टर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अलग से आई। ग्रेट। वेरी गुड। मास्टर होने का फीलिंग आया। यू हाँ। तो यू एक। टुक योर चार्ज, यू टुक योर ड्राइविंग हाँ। सीट बैक। हाँ। करेक्ट, वेरी गुड। और जो आपने बोला था कि थॉट्स पे काम करना है, थोड़ी थोड़ी बात देर बाद ट्राई करो। तो थोड़ी देर बाद ट्राई जब करते हैं ना, तो हम्म। जब सोचने लगते हैं तो बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं आते, क्योंकि सोच के बैठे हैं ना क्या थॉट्स आ रहे हैं। ओके। लेकिन जब भी आते हैं तो ऐसे निगेटिव या वेस्ट वाले नहीं आए, लेकिन खुद का प्लानिंग और पॉजिटिव, कि मुझे मेरी तरफ किस तरह से ध्यान देना है या क्या करना है, इस टाइप में कुछ तो यानी आते थे, जो भी आते थे तो। वेरी गुड। मतलब इसका दूसरा मतलब, दूसरी भाषा में हम ऐसे बोले कि जब हम अवेयर होकर थॉट पर ध्यान देते हैं हाँ। तो थॉट खुद को कभी मैनेज करते निगेटिव हैं। या वेस्ट वाले ऐसे नहीं आते। हाँ, मतलब कंट्रोल वे में चलते हैं। हाँ। मतलब मास्टरी काम करने लग जाती है हाँ। जब हम अवेयर होके करते हैं तो। राइट, मन और। थोड़ा अलर्ट हाँ। हो जाता है, सोच सोच के सोचता है। वही। और राइट। सबके, और जो 7 वर्चुज से सब सोल बने हैं, ये सोच के अगर हमने किसी के तरफ देखा तो मन में एक अलग सा भाव आता है, एक प्रकार का रिस्पेक्ट होता है। ऐसे नहीं लगता कि चलो आपने बताया जैसे मेड भी आ रही है तो एक सोल है, ऐसे समझ के हम जब देखते हैं तो एक अलग रिस्पेक्ट सा फील होता है। वेरी गुड, यू हैव डन द होमवर्क हाँ। ग्रेसफुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सारी चीजें जो आपने शेयर की, आपने लिखी भी है अपने नोटबुक में? लिखी है, नोटबुक में लिख के बहुत रखा अच्छा, था। बहुत अच्छा। वेरी गुड, कंटिन्यू करना इसको। ओके, कम से कम 7-8 दिन या 21 डेज रिकमेंडेड है। आपकी लाइफ में एक सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। लाइफ में नहीं, रिश्तों में देखोगे, घर के एनर्जी में देखोगे, आपके खुद के लोगों पर जो इम्पैक्ट है आपका, उस पे देखोगे। आपका खुद का नजरिया तो बदलने ही वाला है, लोगों का भी नजरिया बदलता हुआ देखोगे। बहुत कुछ चेंज होगा। फिर बाद में फीडबैक शेयर करना, कंटिन्यू करना इसको। हाँ, कंचन जी, आप शेयर करेंगे किया कि नहीं आपने होमवर्क? शॉर्ट में शेयर करना, ऑडियो ऑन करना। ऑडियो 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 म्यूटेड है आपका। हाँ, अभी बोलो। मैम कल ना आपने जब हमको बोला था ना थॉट्स पे देखो कि कैसे आते हैं, कि क्या उस वक्त मुझे नहीं आ रहे थे क्योंकि हम कॉन्शियस थे कि थॉट्स पे अपन वर्क कर रहे हैं। ओके। बट बाद में रात में ऐसा होता है ना, जो मुझे हमेशा होता है, आई एम स्टक टू माई पास्ट ठीक है, फॉर नॉट नॉट वो जाने टेकिंग। दीजिए, वो जाने दीजिए। पर जब हाँ। जब आपने किया तब तब का क्या हुआ? क्योंकि अचानक से देखो, इतने जन्मों का और इतने सालों का हमने हाँ। खुद को आदत लगा के रखी है। तो एक हाँ। सेकंड मतलब कल कोर्स किया और कल घी खाया और आज हम तंदुरुस्त हो गए, ऐसे तो नहीं होगा। इसको टाइम लगता है। ये ना बिहेवियरल चेंज बोलते हैं साइकोलॉजी में, और ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला हिस्सा होता है। जब लोग हमारे पास बिहेवियरल प्रॉब्लम लेके आते हैं तो वो केस लंबी चलती है। राइट। तो ऐसी जो हैबिट है जो बिहेवियर में चली गई है, जैसे लीकर कोई पीता है, शराब पीने वाले की शराब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हाँ। तो हम केसेस लेते भी नहीं है, लेकिन टोबैको वगैरह छोड़ने के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो इजी वाली हैबिट है। लेकिन जो ब्रेन में चली गई, जिसके लिए न्यूरॉन सिस्टम चेंज हो गया, उन हैबिट को चेंज करना ये होता है, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको ग्रेजुअल प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ये शने शने धीरे धीरे होता है। उसके अंदर आप कितनी मेहनत लेते हो, 24 घंटे में कितना उस पे रिगरसली काम करते हो, कितना शिद्दत से काम करते हो, आपका इंटेंशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन जब जब आपने प्रयोग किया तब तब क्या हुआ, उतने का बताओ तो आपको क्या होगा। आप पूरा पूरा नहीं देखो, छोटा छोटा देखो। छोटे क्या? छोटे भी सक्सेस देखोगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। आप पूरा देखोगे और फिर आपको उसमें छोटा सा दिखेगा 24 घंटे में 4 मिनट 5 मिनट, तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो सकते हो। तो खुद को डिमोटिवेट करने के काम नहीं करना। खुद को छोटी छोटी भी खुशी मिलती है ना, उसको एंजॉय करो। वो ठीक है। वो मैम मैं करती हूँ, मेरी जिंदगी वही है। बड़ों नहीं को नहीं, नहीं छोटी में जिंदगी अपनी का खुशी। नहीं, मैं 2 दिनों से जो हम सीख रहे हैं उतने की हाँ। बात पूछ रही हूँ।
वो मैं ना थोड़े दिनों से वैसे भी ना बाहर निकल रही हूँ कि अपने हम्म। कर्मा से जो मेरे साथ कुछ हुआ, जो मुझे नहीं अच्छा लगा, अपने को लगता है इट शुड नॉट बी देयर, आई वो कोई नहीं, आया। सॉरी, लेकिन कल जो मैंने प्रयोग बताया, परसों जो बताया, सिर्फ उतने की बात कर रही हूँ मैं, उतने के। उसमें अवेयरनेस आई है। ओके। अवेयरनेस आई है कि अपने को ये चीज में चेंज करना है। वो अवेयरनेस है, बोलने से ना हम अवेयर होते हैं, वैसे अवेयर नहीं होते। वैसे हम्म। खाली सोचते हैं हम बदलेंगे, पर सुनने से अवेयरनेस आई है अंदर में। ओके। ओके। तो वो अवेयरनेस अवेयरनेस। को आपने फील किया। वेरी गुड। हाँ। जैसे पूजा जी ने बताया 7 वैल्यूज, मैंने 3-4 होमवर्क दिए थे, तो आपने उसमें से क्या क्या किया? वैसे मैम मेरे को ये सब कनेक्टेड है, ये सब चीज के हम लोग, आई एम नॉट बॉडी, वी आर सोल्स, आत्मा है, हम 5 तत्वों से नहीं, वो बने होगा हुए हैं। कनेक्टेड, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कम है, इसीलिए प्रॉब्लम है। हाँ। तो प्रैक्टिस किया क्या आपने कल, वो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, खुद को बहुत चेंज किया, और वैसे भी मैं ना डाइवर्ट करती हूँ, मेरा ये बहुत चलता है। कल आप बोल रहे थे तो मुझे नहीं सूझ रहा था ना उस वक्त, हाँ। बट ये बहुत घूमता है, तो अपने आप को ना डाइवर्ट करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के सब सेशंस देखती हूँ, सुजोग देखती हूँ। कल का दिन भर का एक्सपीरियंस बताओ सिर्फ। देखती हाँ, हूँ वो मतलब आप ओवरऑल बता रहे हो, मुझे कल का ही पूछना है सिर्फ। आपके बाद ना फिर मेरा जरा सुजोग का था, तो हम्म। अच्छा गया। कल ज्यादा ये नहीं चल रहा था, वेरी गुड, जैसे वो चलो। मैं बहुत अलग दुनिया में चले जाती हूँ, ठीक मेरा है। वो वीक पॉइंट है। नहीं, पर अभी ना आपके। आपको सुनिए, आपको हाँ। अभी थोड़ा सा प्रेजेंट में रहने की आदत डालनी है। हाँ, ये हो या जाता है, वो हो जाता है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, इसकी थोड़ा लिस्ट निकालो। ये आपके बिलीफ सिस्टम है, तो इसकी लिस्ट निकालो, क्योंकि वो मेरे को बार ना। बार आ रहा है आपके मुंह पर। आप कल के दिन को एंजॉय नहीं कर पाए। आप अभी भी मुझे कल के दिन पूर्ता बात नहीं कर पा रहे हो, आप पूरा ही ला रहे हो वापिस वापिस, मैं आपको रोक रही हूँ, फिर से आप पिछला ला रहे हो, फिर से आप मेरे। पिछला लेके आ रहे हो। ये प्रॉब्लम, आप बोल रहे हो मेरी प्रॉब्लम है, जब तक आप उसको मेरा मेरा बोलोगे वो आपसे चिपका रहेगा। उसको हम्म, बोलो, उसको वो पास्ट हो गया है, ये बात को एक्सेप्ट करो। अभी थोड़ा ना 2 मेरे। दिनों से आपके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, आप कुछ डिफरेंट सुन रहे हो, उसको एक्सेप्ट तो करो अंदर से। उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप पिछले में जियोगे। तो आपको, हम्म, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं राजयोगा सेशन कर रही हूँ, इससे रिलेटेड मैं क्या कर सकती हूँ, अभी जो मैं नया सीख रही हूँ, इसका मैं कितना प्रयोग कर रही हूँ, थोड़ा उसके अंदर घुसिए। तो आपको ना पिछला जो बर्डन है वो थोड़ा हल्का होगा। ठीक है, समझ रहे हाँ, हैं? ठीक है। हाँ। थैंक यू। ओके। राकेश देवी जी, राकेश देवी जी, आप आपने से आप सेशन सुन रहे हो 3 दिनों से, तो आप क्या शेयर कर पाओगे? ऑडियो ऑन करना पॉसिबल है आपको? तो आप मुझसे बात कर सकेंगे। आपका ऑडियो ऑन करके, मैंने जो बोला था कल आप भी सुन रहे थे, तो अभी आप ऑडियो वीडियो ऑन करना बंद करना सीख लो। तो मैं चाहती हूँ आप भी शेयर करो फिर। यस। राकेश जी, राकेश देवी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, बोलिए। आपने होमवर्क किया, कल दिया हुआ, परसों दिया हुआ? ना जी। फिर क्या जी, क्यों नहीं किया जी आपने? आप सुन तो रहे हो ना सेशन, तो आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? ये कोई प्रवचन तो नहीं है ना कि बस ज्वाइन किया, सुन लिया, खत्म हो गया। इसमें कुछ काम करना है हमको खुद पे। आपको वो ध्यान में आया? आपको सेशन समझ रहा है? ऑडियो ऑन करके मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो यहाँ आपका नाम दिख रहा है, पर आप वहां से एक्टिव हो कि नहीं मुझे कैसे समझेगा? क्योंकि लगातार वीडियो ऑन करने के लिए मैं भी नहीं बोलती हूँ, आप लोग भी नहीं करते हो। तो आपने किया कि नहीं होमवर्क? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत आई? किया है तो कितना सक्सेसफुल रहे आप, कितना आपको सफलता मिली, वो आपको शेयर करना है। आपका ऑडियो फिर से म्यूट हो गया है। क्योंकि इसमें टिके रहना, खुद के ऊपर काम करने में बहुत मेहनत की चीज है। देखो, शुरुआत में कितने लोगों के मुझे यस आए थे, राइट? लेकिन जुड़ने के बाद सेकंड डे खुद को टिका के रखना, फिर थर्ड डे भी खुद को टिका के रखना, पूरा कोर्स कंप्लीट करना, और फिर उसमें भी होमवर्क सारे कंप्लीट करना, ये इजी नहीं है, चैलेंज है। और आप लोग ये चैलेंज पूरा कर सको तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। क्योंकि इंसान दुनिया पे काम करना चाहता है, जो मैंने एक दिन दिखाया था कि विश्व को ठीक करना चाहते हैं हम, पर विश्व का एक हिस्सा हम भी है। हमको लगता है
कि परिवर्तन का दुनिया बदल जानी चाहिए, माहौल बदलना जाना चाहिए, परिस्थितियां बदल जानी चाहिए, गोवर्धन पर्वत उठ जाना चाहिए। लेकिन गोवर्धन पर्वत खुद ब खुद नहीं उठा। परमात्मा ने या भगवान ने हमको सबको बोला कि हर एक अपनी अपनी उंगली लगाओ तो गोवर्धन पर्वत उठेगा। वो चाहे ना तो वो छू छा करके धराक से उठा सकता है, लेकिन हमने कर्म बिगाड़े हैं तो हमको सुधारने की वो एक गुंजाइश देता है। और वो बोलता है आप हर कोई दूसरों की चिंता छोड़ो, बस खुद को बदलने की ये छोटी सी उंगली का कोऑपरेशन मुझे दो। ये छोटी सी उंगली पांचों उंगलियों में सबसे कमजोर है, सबसे हाइट में छोटी है ना, इसका ताकत भी कम है, लेकिन बस ये उंगली लगाने के लिए बोला। और ये उंगली लगा के सभी गोप गोपियों ने जब सपोर्ट किया तो सारा गोवर्धन उठ गया, ऐसा दिखाया। प्रैक्टिकल में कोई पहाड़ जमीन से अलग करने की बात नहीं है, जिंदगी में बड़ी लगने वाली चीज को लाइफ में उठाना, एक बड़ा टास्क हाथ में लेना, उसको यमक रूप में, अलंकारिक रूप में बोला गया कि गोवर्धन पर्वत उठाना। प्रैक्टिकल में गोवर्धन को हिलाया नहीं। ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। तो हमारी जिंदगी को बदलना हमको बहुत बड़ी बात लगती है, गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी, लेकिन वो उठ सकती है बस खुद के पास देखेंगे। बस अपना मिरर, वो घोड़ा कैसे होता है, लाते हैं शादी में, उसको दोनों तरफ से बांध देते हैं ताकि वो इधर का उधर का कुछ ना देखे, चंचल ना हो लोगों को डांस करते हुए देख के, वो बस अपनी आगे देख के चले। वैसा घोड़ा बनना है हमको। हमको बस मैं खुद के लिए मेरे लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ, मैं खुद को कितना बदल सकती हूँ, उतना ही देखना है। ठीक है, तो ये राकेश जी के बहाने सभी को ये मैसेज है, जो यूट्यूब पे भी देखेंगे बाद में या अभी भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। अ, आप शायद ऑडियो ऑन नहीं कर पा रहे, तो आप सीख लीजिए एक बार घर में किसी से ऑडियो ऑन ऑफ कैसे करते हैं। अभी मैं आज का पीपीटी पीपीटी बाद में शेयर करती हूँ। यहाँ से हमको आज स्टार्ट करना था, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ आप लोग अभी एक अपना वीडियो ऑन कर ले, नोटबुक पेन रेडी रखे, एक एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे पीपीटी शेयर करेंगे। ठीक है, ये 3 पिक्चर को समझा रही हूँ, तब तक अपना नोटबुक पेन रेडी रखे, ऑडियो वीडियो ऑन कर ले। ये हमने देखा आत्मा का इस शरीर में टेम्पररी एड्रेस, ये शरीर है, और परमानेंट एड्रेस, क्योंकि हर बार हम मृत्यु को तो प्राप्त करते हैं, जन्मता इंसान है तो वो मौत भी जरूर पाता है। तो मौत पाने के बाद वो इंसान कहीं ना कहीं तो घूमता होगा, या फाइनल एक बार उसका पूरे रोल प्ले हो गए, जितना डिस्टाइन वो लेके आया था डिसाइडेड, उतने रोल खत्म होने के बाद वो कहीं ना कहीं तो जाता होगा। तो वो परमानेंट एड्रेस कौन सा है? हम अपने पिता परमात्मा का घर कहाँ है, ऐसा अगर बच्चे को भी पूछा जाए, अगर उसको संस्कार दिए बचपन से, तो वो भी ऊपर हैंड करता है ना। तो हम हमेशा भगवान के लिए ऊपर वाला बोलते हैं, है ना, कभी भी पाताल वाला, तेरे में वाला, मेरे में वाला, इधर उधर वाला, सर्वव्यापी वाला नहीं बोलते। बोलते हुए हम उसको बोलते हैं तुझ में मुझ में, मतलब एक्चुअली वो सही नहीं है, पर ये भ्रांति फैला दी गई। या फिर वो एक पराकाष्ठा वाले भक्त जो थे, उनकी अवस्था थी, हमारी वो अवस्था नहीं थी, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि तुझ में मुझ में सब में भगवान है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा सर्वव्यापी है। एक्चुअली परमात्मा ने जब ये ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा ये तो आप लोगों ने मुझे गाली दे दी, मुझे पत्थर भित्तर सुअर जानवर गंदे में गंदगी में हर जगह बिठा दिया सर्वव्यापी कह के। सर्वव्यापी मतलब तो फिर वो सुअर में भी है, वो विष्ठा में भी है, वो कीचड़ में भी है ना। तो हमने तो उसको हर जगह बिठा दिया। तो इतना तो कोई नहीं करता अपने पिता के साथ। हमको जिसने इतना अच्छा बनाया उसको हमने ऐसा ऐसा बोला कि सर्वव्यापी हो आप, तुझ में मुझ में सब में। नो, वो कहता है मैं सब जगह नहीं हूँ, मेरा एक अपना घर है, जो आप बच्चों का भी घर है, आपका अभी इस शरीर के अंदर 5 तत्वों के शरीर में, ये 5 तत्वों की दुनिया के अंदर घर है। तो 5 तत्व पृथ्वी के आसपास है और पृथ्वी के ऊपर है, तो यहाँ पर हम 5 तत्वों के शरीर से रहते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ये मेडिटेशन में पिक्चर आपको हमेशा आपके ब्रेन में छप जाना चाहिए, याद आना चाहिए। ओके, तो इस पिक्चर को देखा करो बार बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको बार बार बीच बीच में देखना। शुरुआत में जरूरत पड़ेगी, बाद में डिलीट भी किया तो चलेगा, लेकिन शुरुआत में समझने के लिए कि 5 तत्वों के शरीर के साथ हम इस पृथ्वी लोक पे रहते हैं, जहाँ पे सूरज चंद्र तारे आकाश क्या कहेंगे बादल सब कुछ है। तो फिजिकल वर्ल्ड इसको बोलते हैं। इसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं साकार मनुष्य सृष्टि। स आकार, आकार मतलब संस्कृत में शरीर को बोलते हैं, आकार मतलब डिजाइन नहीं, आकार मतलब शरीर को बोला जाता है। और शरीर के साथ सदेह
हम जहाँ पे रहते हैं उस सृष्टि को बोलते हैं साकार मनुष्य सृष्टि, जहां पर इस शरीर को लगने वाले पांचों तत्व विद्यमान हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पांचों तत्वों में से एक एक तत्व कम होता जाएगा। ऊपर जाएंगे मतलब पहला तो हम जमीन तत्व को छोड़ देंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो आकाश तत्व को भी छोड़ देंगे, हवा का तत्व भी कम हो जाएगा, पानी भी नीचे रह गया, फिर अब बचा ऑक्सीजन या हवा, तो वो भी आकाश तत्व में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो भी कम होता जाता है। फिर ऑक्सीजन मास्क लेके जाएंगे कितनी दूर, रॉकेट लेके भी जाएंगे कितनी दूर, तो एक लिमिट है साइंस की भी। तो फिजिकल वर्ल्ड से हम केवल यहाँ तक ही जा सकते, मैक्सिमम मंगल है ना, वहां तक ही गए, सूरज तक भी अभी तक कोई जा नहीं पाए क्योंकि वो जला देगा। उसके ऊपर अगर जाना है तो वो तीसरे नेत्र से मतलब मानसिक रीति ही जा सकते हैं, या थर्ड आई की पावर से जा सकते हैं, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन पावर, राइट, जो मेडिटेशन में हम यूज करते हैं। तो ये है सूक्ष्म वतन, इसको सटल वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम कहेंगे सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक, वतन मतलब देश, लोक, तो लोग भी बोलते, देश भी बोलते, वतन भी बोलते, कुछ भी आप बोल सकते हो, सटल रीजन भी बोल सकते हो। तो सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जहां पे बहुत ही दिखने वाली चीजें बहुत लाइट फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, चमड़ी का शरीर नहीं है, लाइट का बॉडी है। तो जैसे हम फरिश्ते देखते हैं, एंजल्स देखते हैं, मतलब हम नहीं, कोई हमारे ऋषि मुनि हैं या कोई मेडिटेशन में हाय जाता है, तो वो लोगों को जब साक्षात्कार होते हैं तो वो लोग यहाँ तक जाके आते हैं अपने मन बुद्धि की पावर से। तो अपनी स्पिरिचुअल पावर से यहाँ तक जाया जा सकता है, इसको बोलते हैं मेडिटेशन में। तो हम रोज ही यहाँ तक जाएंगे, राइट, आगे आगे आप भी जाओगे। तो मन बुद्धि से हम यहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ पर ये नीचे की दुनिया को बोलते हैं टॉकी, ये दूसरी दुनिया को बोलते हैं मूवी, और तीसरी दुनिया को बोलते हैं साइलेंस। ऐसे समझो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। परमात्मा उल्टा बोलता है, परमात्मा खुद के फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलता है, दूसरे को सेकंड फ्लोर बोलता है, हमारी दुनिया को थर्ड फ्लोर बोलता है, क्योंकि वो उल्टे से आता है। आपको यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा है, वो उसको बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता किसी ने पढ़ी है तो मालूम है इसको क्या बोलते हैं? ये जो पेड़ है दिख रहा है, पर ये उल्टा पेड़ है, सीधा नहीं है, इसकी ब्रांचेस नीचे हैं, तो इसको उल्टा पेड़ बोलते हैं। किसी ने भगवत गीता पढ़ी है तो याद है तो बताओ, वरना मैं बताती हूँ। एनीवन? नहीं पता है? ओके, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्व मूल मध शाखा। ऊर्ध्व मूल मध शाखा इस पेड़ के लिए बोला जाता है, श्रीमद् भगवत गीता में ही ये एक नाम आया है, और कोई शास्त्रों में इसका वर्णन भी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि बोलते हैं, मतलब सारे शास्त्रों का बाप। इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में, सारे शास्त्रों की माई बाप श्रीमद् भगवत गीता, और श्रीमद् भगवत गीता का बाप परमात्मा। तो यह केवल वहीं पे आपको मिलता है, ऊर्ध्व मूल मध शाखा, मीनिंग क्या? उल्टा झाड़ जिसके मूल ऊर्ध्व में है, ऊपर, और मध मतलब नीचे, अध शाखा, शाखा है जिसकी नीचे की ओर फैली है। अब ऐसा उल्टा पेड़ तो होता नहीं, इसको ऐसे क्यों दिखाया? क्योंकि इस पेड़ का जो बीज है परमात्मा, जो सारी दुनिया का क्रिएटर है, रचयिता भी जिसको बोलते हैं, सुप्रीम जिसको बोलते हैं, जिसके हर नाम में परम शब्द आता है, हाईएस्ट ऑथोरिटी, उसके कोई भी शब्द में आप देख लो, परम, ऊंचा, हाईएस्ट, ये वर्ड आते हैं, स्वामी, ईश्वर, उसको सिंपल भाषा में नहीं वर्णन किया जाता। अगर आप गॉड लिखोगे और आप छोटे अक्षरों में लिख दोगे तो आपको टीचर डांटेंगे। गॉड को हमेशा कौन से वर्ड्स में लिखते हैं, कौन से डिजिट्स में लिखते हैं, कौन से लेटर्स में लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अगर उसके लिए ही बोलना है तो यच ई कैपिटल होता है, राइट? क्यों सारे चीजें कैपिटल, क्यों उसके लिए? क्योंकि उसके कार्य सारे श्रेष्ठ है, और वो दुनिया में सारी आत्माओं में हाईएस्ट है। समझो, कल हमने आत्माओं के प्रकार सीखे थे, याद है सबको? कौन बताएगा? नोट्स न खोलते हुए बोलो, देखो, कोशिश करो बगैर। पुण्यात्मा, यस, पुण्यात्मा, शांति आत्मा, सुखी आत्मा, हाँ, पापी यानी पाप, दिव्य आत्मा, ऐसे पापी दिव्यात्मा, आत्मा है। धर्मात्मा, महात्मा। यस, बहुत अच्छा। ये आपको मैं जानबूझकर रिवीजन लेती हूँ ताकि आपका लर्न हो जाए, आप भी किसी को समझा सको। तो ऐसे ही आपने कभी पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा, धर्म परमात्मा नाम सुना है? नेवर, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि परमात्मा कभी भी इन कैटेगरी में नहीं आता, वो इन कैटेगरी से सुप्रीम है, सुपर पावर है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम,
ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा तू भगवान। तो इतने हाईएस्ट अबोर्ड में परमात्मा रहता है। इस अबोर्ड मतलब घर। तो इस घर की चर्चा केवल भगवत गीता में नहीं, इसकी चर्चा हर धर्म के हर शास्त्र में है, क्योंकि परमात्मा सर्वधर्मात्माओं का पिता है, केवल हिंदूज का नहीं है। हिंदूज के लिए परमात्मा बोलते हैं, मुस्लिम्स के लिए वो अल्लाह है, क्रिश्चियनिटी के लिए वो गॉड है, पारसियों के लिए वो जागती ज्योति है ना, जैनिस के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। जो भी धर्म होंगे दुनिया के अंदर, सबके लिए परमात्मा का अस्तित्व है। और परमात्मा को नहीं भी मानने वाले कोई धर्म है तो भी वो भी परम धाम को जरूर मानते हैं। ये जो तीसरा वर्ल्ड है ना, सोल वर्ल्ड, इसको वो लोग भी हर आत्मा दुनिया में मानती है, क्योंकि सब वहां से आए हैं और सबका फादर वो है। अब कभी कभी बाप से गुस्सा हो जाते तो बाप को बात नहीं करते लोग, इसीलिए कोई कोई परमात्मा को नहीं मानते। थोड़ा गुस्सा है, कर्मों पे ज्यादा फोकस है, तो वो लोग नहीं मानते, लेकिन अंदर में जानते हैं कि हम आए कहाँ से है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि ऊंचे से ऊंचा तू भगवान, राइट। नाम अनेक तू एक ही है, सबका मालिक एक, ऐसा बोला जाता है ना। अब सबका मालिक एक, तो फिर 33 कोटि को या इतने धर्मों में इतने प्रकार से हमने उसको नाम दिए, ऐसे क्यों? क्योंकि ये तो आज से 2500 साल पहले हमने स्टार्ट किया बाइफरकेशन, एक दूजे के नफरत के कारण एक दूजे में अलगाव। और ऑब्वियसली मतलब उसके पहले ये नहीं था, राइट। तो ओरिजिनल ये 3 लोग हमको ध्यान रखने हैं। हम यहाँ रहते हैं, सटल रीजन के थ्रू हम जाते हैं, और थर्ड ये लोग जो है, ये आपका मेरा उस हमारे रचयिता का घर है। इसीलिए इसको इस्लाम में बोला जाता है सॉरी, सातवां आसमान, हेवनली अबोर्ड, इसको बाइबल में बोला जाता है। फिर कुरान में इसका वर्णन आता है, सातवां आसमान। तो इस प्रकाश को बोलते खुदाई नूर। इसको ही साइंटिफिक मेटाफिजिक्स अब इसकी स्टडी कर रहा है। बीच में साइंस मानता नहीं था भगवान को, लेकिन अब मेटाफिजिक्स और साइंस को भी ध्यान में आ गया, कुछ कुछ चीजें हमारे बियॉन्ड जा रही है, कंट्रोल के बाहर। हम कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। तो जब से उनको ध्यान में आया कि सारी पावर हमारी नहीं है, तब से मेटाफिजिक्स में इसका काम इसका शुरू हो गया है। साइंस का भी एक स्ट्रीम है जो इसको स्टडी करता है। जाने की बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए इतना फ्यूल ही नहीं होगा, ईंधन ये बहुत हाई, यहाँ पे तो छोटा दिख रहा है पिक्चर के हिसाब से, प्रैक्टिकल में बहुत ऊंचा है। तो वहां पर जाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। वहां पर जाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ सोल की होगी तो ही हम जा सकते हैं। और जो राजयोगा मेडिटेशन आप सीख रहे हो, इसमें आप डेली यहाँ पर आना जाना कर सकते हो। डेली के लिए आपको लिफ्ट मिल रही है। हैप्पी? कौन कौन हैप्पी है? सिंबल भेजो हैप्पीनेस का। किसको किसको हैप्पी फील हो रहा है कि वाह, विदाउट टिकट यहाँ पे जाना फुकट मिलने वाला है, फ्री में हमको रोज यहाँ पे लिफ्ट्स मिलने वाली है। वेरी गुड नैन्सी, यस। हैप्पी हैप्पी आप लिख भी सकते हो या सिंबल भी भेज सकते हो। ओके, सो मेडिटेशन ये सब हम करेंगे या कर ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स हम ले रहे हैं। आगे जाते हैं। अभी एक्टिविटी स्टार्ट होगी आज की। ये हमने अब तक ले लिया आत्मा का पूरा परिचय, कि नाम क्या है, हमारा फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, हमारे 7 एट्रीब्यूट्स क्या है, फिर हमारा घर कौन सा है, टेम्पररी एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस हमारा कौन सा है, फिर रोल क्या है, हम आए क्यों है, पर्पस क्या है दुनिया में आने का। तो वो याद है आनंद मूवी, बाबू मोशाय, ये दुनिया एक रंगमंच है ना। और हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, वी आर एक्टर्स प्लेइंग अ रोल। तो एक सुंदर गीत है और भी जो बजाती, मुझे मुझे लगता है हमने प्ले कर दिया ये गीत पहले ही, वही गीत होगा ये। ओके, ये प्ले नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो, मैंने सुना भी दिया। अभी एक इंसान है जो परेशान है लाइफ में, और वो ढूंढ रहा है अपने सोर्स को। तो जैसे वेदों शास्त्रों में बताया गया है, तो वो बोल रहा है, कथम विद्यामहंत योगिन त्वां सदां परिचिन्तयेन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। मीनिंग, विद्या मतलब बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ, वेद पुराण कथाएं या शास्त्रवेत्ताएं हमें ये बोलते हैं, महायोगी, कि आपका हमेशा चिंतन करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कौन सी भावनाओं से भजूं,
मैं आपको चिंतन आपका किस भावना से करूं, परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि आज दुनिया में आपके नाम पे बहुत रोला है ना। तो एक कहानी हम सुनेंगे, पहले एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ये है, आपको अपने नोटबुक पे सबसे सेंटर में एक कॉइन जितना या उससे थोड़ा बड़ा राउंड निकालना है, पेज के सेंटर में। उसमें कुछ आप लिख सकोगे ऐसा बनाना, एकदम छोटा सा मत बनाना, सूक्ष्म में मत जाना, थोड़ा सा लिख पाओगे ऐसा राउंड बनाओ। बन गया होगा तो उसके सराउंडिंग और एक सर्कल निकालो, उस राउंड के इर्द गिर्द और एक डबल सर्कल निकालो, 2 सर्कल्स रेडी। उसके अंदर भी आपको कुछ लिखना है। फिर और थोड़ा सा गैप छोड़ के तीसरा सर्कल भी निकालो और फिर चौथा सर्कल निकालो। कंप्लीट कंप्लीट करो, होने के बाद मुझे इशारा दो, हम सब दो, यस बोलो, जो भी है। ऑडियो, अगर बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो ऑडियो ऑन रखो, क्योंकि वीडियो सिर्फ पूजा का और कंचन जी का ऑन है, तो बाकी लोग अपने ऑडियो ऑन रखो। नैन्सी डन, ओके। पूजा डन, ओके यस। ओके। राकेश जी मुझे पता नहीं आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। नैन्सी डन, ओके। कंचन जी आपका हो गया, ठीक है। अभी पहला जो सर्कल है उसमें आपको नाम लिखना है, आपके सबसे अजीज जो है, आपको जो सबसे क्लोज टू हार्ट है, उनका नाम लिखना है, 1 या 2, मैक्सिमम 1 या 2 लिखो। फर्स्ट कैटेगरी में सबसे पहले, अगर आपको कुछ होता है या आपको कुछ भी शेयर करना है आपके लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज, तो किसको शेयर करोगे, कौन आपके दिल के एकदम अजीज है, ऐसे 2 नेम्स, 2 या 1, एज एज पर योर लाइफ। वो होने के बाद सेकंड सर्कल में, उसके बाद ये भी क्लोज है पर पहले कैटेगरी में आने जैसे नहीं, पर सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में उनके नाम लिखो। इसमें 2 से ज्यादा नाम लिख सकते हो, 5-6 भी लिख सकते हो। किसके नाम लिखने हैं? सेकंड, फर्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा, सबसे क्लोज। एक्सट्रीम क्लोज, हाँ। सेकंड में अभी मुझे नहीं पता ना आपके कौन है क्लोज, सेकंड कैटेगरी वाले क्लोज लोग। और थोड़ा अपने माइंड के पास, ब्रेन के पास भी ध्यान देना, आपको कितना जोर लगाना पड़ता है कौन से सर्कल में, कौन सा इजी होता है, कौन सा सर्कल थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। ये भी थोड़ा साथ साथ ध्यान रखना, अवेयरनेस है ना हमारा, तो कोई भी काम करते हुए अवेयरनेस। 5, 6, 7 लिख सकते हो, ऐसे आपको चारों सर्कल भरने हैं। आपको आइडिया आ गई होगी। अब तीसरे सर्कल में थर्ड कैटेगरी, कि ये भी आपके पहचान में है, क्लोज में है, पर ये पहले 2 में नहीं आ सकते, ये तीसरे में रखोगे आप, और चौथे में बचे हुए सारे, एटसेट्रा ETC। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो लोगों को भी करना है। और आपकी एक्टिविटी होने के बाद आप लोगों को YouTube के चैट में लिखना है, या हमारा नंबर है तो आपको हमारे नंबर पे भेजना है कि आपको ये एक्टिविटी करने के बाद आपके फीडबैक क्या है, क्योंकि आप लोग बाद में देखने वाले हो, तो आपको मुझे बाद में शेयर करना है। ऐसे ही तीसरा और चौथा सर्कल फिलअप कर दो, बहुत ज्यादा समय अभी नहीं डालते हुए शॉर्ट में लिख के आ जाओ वापिस। और इस पे अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, ये पेज आपके पास रहेगा, बाद में फिर से फिलअप कर सकते हो। चलो अभी मैं बात करती हूँ। सबसे ज्यादा कौन से सर्कल में परेशानी हुई, मतलब काम सोचना पड़ा, फोर्थ वाला या फर्स्ट वाला? फोर्थ वाला, अच्छा। कंचन जी आपका मोबाइल थोड़ा ऐसे रखिए कि आप मुझे दिखेंगे। आप राइट में देख रहे हो, आपका कैमरा लेफ्ट में है, तो आप लेफ्ट के पास देखोगे तो हमें दिखोगे आप। हाँ ये ठीक है, ये एंगल चलेगा,
कुछ सपोर्ट दे दो। ओके नैन्सी, अगर आपका भी नेटवर्क अच्छा है तो आप भी ऑन कर लो। मीनाक्षी आप भी। तो अभी आप मुझे बताओ, पहले सर्कल में किसको लिखा आपने बाय द वे? शेयर करना चाहोगे या बहुत कोई प्राइवेट है, पर्सनल है तो फिर नहीं करना, अगर बोल सकते हो तो बोलो। फैमिली ये- एंड गॉड। अच्छा, फैमिली एंड गॉड, पूरी फैमिली लिख दी या नाम लिखे? पर्टिकुलर नाम नहीं लिखे किसी के? नहीं, मैंने फैमिली, असल में वी आर फैमिली ऑफ 4, तो अदर चारों। देन मी 3 मेंबर्स रहते हैं। ओके। तो माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, हाँ मम्मी एंड पापा, हाँ। तो माय फैमिली एंड गॉड। तो बीच के सर्कल में आपने 5 नाम, 4 नाम लिखे कि 5? फर्स्ट सर्कल में जो सबसे स्मॉल सर्कल था, सबसे तो फर्स्ट वाला, उसका काउंट कितना उसमें है? इन टोटल 4 4। 3 मेंबर ऑफ फैमिली एंड 1 गॉड। अच्छा। गॉड। पूजा? माँ और गॉड, अच्छा, यानी गॉड लिखा। मम हाँ, हाँ, और गॉड लिखा 2। ओके, कंचन जी? ओनली वन, माय सन करण। अच्छा, सिर्फ एक का नाम लिखा। ओके, बाकी सब तो ठीक है। सो अभी सेकंड इसमें सेकंड वाले कैटेगरीज आएंगे, और थर्ड इसमें जान पहचान वाले, और फोर्थ इसमें तो और भी कभी कभार मिले हुए लोग, या जो काम में आते हैं कभी कभी, ऐसे ही लोग, राइट, जिन्होंने कभी कभी हमको कार्ड दे दिया है, इनविटेशन दिया है, वो लोग आते हैं, राइट। बहुत अच्छा। इसमें पहले सर्कल में, वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला ये गेम, लेकिन पहले सर्कल में किसी ने भी गौर का तो लिखा, वो बहुत अच्छी बात है। खुद का नाम लिखा किसी ने? खुद का नाम किसी ने नहीं लिखा ना फर्स्ट सर्कल में? एक्चुअली मैं खुद का लिखने वाली थी, लेकिन आपने कहा कि जो बहुत करीब है, इसलिए फिर मैंने वो तो नहीं आपसे लिखी। करीब कौन है आपके? गॉड से भी हाँ वो पहले भी। आप आपके करीब हो ना। लेकिन हम हाँ हमेशा सेल्फलेस इतने हो जाते हैं कि खुद को भूल के हम दूसरों को मास्क पहनाते हैं, है ना। लेकिन प्लेन में क्या बोलते हैं, अनाउंसमेंट में, कुछ भी हो जाए पहले खुद मास्क पहनो, फिर छोटा बच्चा है तो पहले, फिर भी आप खुद को पहनाओ, फिर उसको पहनाओ। तो कभी भी सेल्फ फर्स्ट। इसीलिए इस कोर्स में पहले परमात्मा का परिचय नहीं था, पहले आत्मा का परिचय है। तो ये कोर्स कैसे डिजाइन किया है भगवान ने, देखो। तो बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, पर खुद के साथ फिर सबको इंपॉर्टेंस दो, तो फिर लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे, ये फंडा है। और दूसरी चीज, गॉड जनरली लोग नहीं लिखते, ये पहली बैच मिली है जिसमें लोगों ने गॉड का नाम लिखा है। तो यूट्यूब वाले, झूठ नहीं बोलना, पहले सच में जो लिखा है, इन लोगों का सुन के आपने गेम नहीं खेलना है। पहले आपने गेम खेला होगा या नहीं भी खेला होगा, तो पहले आपके मन में क्या आया वही लिखना। बहुत अच्छा। अदरवाइज अगर हम पहले सर्कल में गॉड और खुद को इंक्लूड नहीं करते, और फिर प्रॉब्लम आने के बाद तो हम उसी को पुकारते हैं, राइट। और ऐसे अजीज किसको समझते हैं? आपने खुद के सन का नाम लिखा कंचन जी, और प्रॉब्लम आता है तो किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते। आपका सन तो हर टाइम आपके साथ नहीं रह सकता, समझ नहीं, में? पर उसने बहुत दिया है, वो अलग बहुत। बात है, वो अलग बात है। फिर भी भगवान से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, दिया। बच्चा भी आपको परमात्मा की नेमत से मिला है ना, तो हाँ, परमात्मा के ऊपर कोई नहीं हो सकता, राइट। फिर माता पिता आएंगे, फिर बच्चे आएंगे, जो भी है। तो परमात्मा से ज्यादा हम अगर लाइफ में किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर परमात्मा के साथ मेडिटेशन इजी नहीं हो सकता। ये बात क्लैरिटी में रखना। फिर आप जब भी मेडिटेशन में बैठोगे पहले सन ही आएगा। इसीलिए शायद पहले दिन मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बोला आई वॉन्ट टू सेटल माई सन, हाँ, राइट। राइट। तो लाइफ में आप उन्हीं के इर्द गिर्द घूमोगे। जब आप परमात्मा वही को है। सौंप दोगे, तो परमात्मा उसकी केयर लेगा। आपने उसकी जिम्मेदारी हाँ। लेके रखी है ना हाथ में, इसलिए परेशानी है। सॉरी, लेकिन ये नो राइट, ये आई सत्य। चेंज माई सेल्फ। समझ रहा है? तो जब हाँ, आप सरेंडर करोगे खुद को, समर्पण भाव जिसको बोलते हैं, तो वो आपकी केयर लेगा। आप बोलोगे मैं करूंगी मेरे बच्चों को सेटल, तो फिर कर भाई, वो बोलेगा नहीं ठीक विथ है। नहीं विथ हिज हेल्प, नॉट विथ नहीं, माई, मैं विथ बता हिज। रही हूँ एक बात, तो ये गलत चीज नहीं है। आपस में प्यार होना ही चाहिए रिश्तों में, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज समझनी चाहिए कि रिश्तों के भी ऊपर
वो है जिसने रिश्ते दिए हैं, जो क्रिएटर है। और ये अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी समझ होगी ना क्लैरिटी से, तो फिर हम सारे रिश्ते ढंग से संभाल सकेंगे। वरना अटैचमेंट में, लगाव में, मोह में, झुकाव में जाने की वजह से हम, और अटैचमेंट में जाने की वजह से कभी ना कभी, या कभी अगर धोखा मिल जाए गलती से, तो हम फिर डाउन भी आ जाते हैं। इसीलिए पहले या सर्कल में मैं और वो, फिर सेकंड सर्कल में सारी चीजें। यू आर राइट, धोखा मिलता है, यू आर तो राइट। ठीक है, धोखे की बात नहीं करेंगे, मिले भी नहीं, शुभकामना है सबके लिए, लेकिन एक क्लैरिटी लाने के लिए ये बात बताई। तो आज उसी के बारे में हमने गीत सुना, तो आज उसी का परिचय हम लेंगे। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है उसी परमात्मा को फील करने के लिए। ठीक है, पहले दिन हमने अपने इष्ट देवता, कुल देवताओं को याद किया, आज हम उस सुप्रीम को याद करेंगे। अभी परमात्मा का परिचय हमें मिले कैसे, या सत्यता कैसे पहचाने। आज दुनिया में हर कोई भगवान बन के बैठा है, कितने बाबाए हो गए हैं। उसके कारण जब परमात्मा खुद प्रैक्टिकली आता है तो उसको भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। ये क्या कहेंगे, विवंचना है हमारे आज के दुनिया की, कि परमात्मा को भी खुद को प्रूव करना पड़ता है कि भाई मैं हूं, मैं, मुझे भगवान बोला जाता है। ये बाकी सब मेरे बच्चे हैं जो खुद के ईगो में खुद को मेरी भी पोस्ट ले रहे हैं, लेकिन इसके उनके वजह से हम रियल गॉड से भी परे जा रहे हैं। आज की पीढ़ी इतनी सारी भ्रांतियां होने के कारण, 33 कोटि देखने के कारण अपने धर्म छोड़ के जा रही है। इसीलिए हमको, पेरेंट्स को, और मतलब हमारे अंदर पहले क्लैरिटी चाहिए, तो फिर हम दूसरों को समझा सकेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 5 सूरदास है जो हाथी देखने गए। सूरदास मतलब जिनको आंखों की शक्ति, रोशनी नहीं है। तो 5 सूरदास है जो अपनी हाथी को देखने के लिए निकले हैं। छठे सूरदास ने उनको बोला कि आप पांचों जाओ और मुझे आके बताओ कि हाथी कैसा होता है। अभी हाथी घर में सब लोग जाके अलग अलग पार्ट पे उनको छोड़ दिया गया। तो एक देखो आपको दिख रहा है, एक सूंड के पास है, एक पैरों के पास है, एक फिर कानों के पास है, फिर एक क्या कहेंगे, उसके पेट के पास है, पीठ के पेट के पास, और एक पूंछ के पास है। अब ये सब लोग देखते हैं हाथी को और जाते हैं वहां से। तो वो छठा सूरदास उनको पूछता है, देखा तुमने हाथी कैसा था, है ना? तो पहला वाला बोलता है, अरे हाथी तो एकदम सांप जैसा होता है, जो सूंड के पास खड़ा था। सूरदास सुन रहा है। दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, जो कानों के पास था, अरे वो सूंप जैसे होता है, ऐसे हिलता है वो कंटिन्यू, वो हाथी होता है, उसको क्या मालूम इतना बड़ा फैला हुआ है। तीसरा बोलता है, नो नो, वो एक दीवार की जैसा ऐसे सीधा की सीधा था, मैंने देखा, मैंने अच्छे से देखा उसको, राइट। चौथा बोल रहा है, अरे नो, वो तो ऐसे रस्सी जैसा है, मैंने जितना भी उसको हाथ लगाया रस्सी के जैसा ही था। और पांचवा बोलता है, नो, वो तो एक खंबे जैसा है भाई। ये सब लोग गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। हाथी कैसा होता है? एक खंबे जैसा होता है, मैंने जितना भी उसको स्पर्श किया वो खंबा ही लग रहा था। तो मुझे बताइए सारो इसमें से कौन सही है और कौन गलत है? अपनी अपनी जगह सभी सही है, जिसने जितना देखा उतना बताया। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, अपने अपने हिसाब से हर कोई सही है। जिसको जितना समझ में आया हाथी, उसने उतना उतना एक्सप्लेन किया। पर प्रैक्टिकल में सूरदास जो छठे हैं, उनको हाथी तभी समझ में आएगा जब वो पूरी तरीके से उसको टटोल लेंगे हर तरफ से। तो ना वो इन सब का कॉम्बिनेशन है हाथी, हाथी इनसे कुछ अलग ही है, राइट। लेकिन हर एक ने अपनी अपनी भावनाएं उसके साथ कनेक्ट की। ओके, तो वैसे ही आज दुनिया में परमात्मा का परिचय जो भी देने वाले लोग हैं, वो सारे ऐसे ही है। हम सब अब तक सूरदास बनकर अपने अपनी जो अनुभूति थी परमात्मा के लिए, वो हमने बताई। किसी ने परमात्मा से प्यार रखा, तो किसी ने मीराबाई बनकर परमात्मा को अपने सखा के रूप में दिखाया, तो किसी ने, संत चोखामेड़ा ने अपने हिसाब से दिखाया, तुकाराम महाराज जी ने अपने हिसाब से दिखाया। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस्लाम धर्म में अलग मतलब कोई धर्मों ने अलग दिखाया, कोई धर्मों ने अलग दिखाया, कोई व्यक्तियों ने अलग दिखाया। तो वो कोई भी गलत थे क्या? नो, हर एक ने जैसी अनुभूति की वैसे दिखाया। पर कुछ लोगों को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए, और उस वक्त परमात्मा ने उनको खुद पर खुद की परीक्षा लेने के लिए छोड़ा। तो उनको लगा परमात्मा हेल्प ही नहीं करते, वो कुछ और चाहते थे, परमात्मा ने उनको अलग तरीके से हेल्प की। तो उनके समझ न पाने से उन्होंने बोल दिया परमात्मा है ही नहीं।
है तो मुझे प्रूव करके दिखाओ। नास्तिक बन गए वो। तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वैसे अनुभव किए। लेकिन उनके मानने न मानने से क्या परमात्मा का अस्तित्व खत्म होता है? तो वैसे ही किसी ने बोला कि प्रकृति ही परमात्मा है, किसी ने बोला कि अलग अलग ऐसे मान्यताएं आई कि आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने बोला हम बूंद है, परमात्मा सागर है, हमको तो सागर में जाके लीन हो जाना है, मतलब वी विल मर्ज इन गॉड, मतलब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी ने इतनी पराकाष्ठा वाली बात बोल दी। प्रैक्टिकल में वो भी सही नहीं थी। आपका अस्तित्व है, मेरा है, उसका भी है, अलग अलग है। ये सृष्टि तीन लोगों से बनती है, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। तो तीनों का अस्तित्व, ये तीनों भी मिट नहीं सकते। प्रकृति मतलब पांच तत्व, उसका अलग अस्तित्व है, उसका अलग रोल है। पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष मतलब जेंट्स, लेडीज नहीं, लेडी वो वाला पुरुष नहीं। संस्कृत में पुरुष आत्मा को बोलते हैं। तो पुरुष मतलब आत्मा, और परम पुरुष मतलब सभी आत्माओं में जो हाईएस्ट है, परमात्मा। इन तीनों से सृष्टि बनती है। तो कोई किसी में मर्ज नहीं होता। आप पानी में जंप मारोगे, आपका शरीर पानी में मेल्ट हो सकता है अगर निकाला नहीं गया तो, लेकिन आप नहीं मेल्ट हो सकते, आप तो शरीर छोड़ के निकल जाओगे। तो आत्मा खत्म नहीं होती पानी में, राइट। आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा जाता है। आत्मा को न पानी डुबा सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है ना। तो पानी का मतलब अलग का अलग अलग अस्तित्व है। फिर किसी ने कहा कण कण में है। उनका उद्देश्य क्या होगा? ताकि हम हर किसी चीज की रिस्पेक्ट करें, हम हर किसी चीज की वैल्यू रखें। अपने जीवन में जो भी मिला है उस हर चीज के प्रति हमारा एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का हो। ये सिखाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमको ये बोल दिया, कण कण में भगवान है। कम से कम हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, ये सोच के तो भी हम गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र लिखने वाले दूरदृष्टा थे। इनको पता था बाद में हम कंक्रीट के जंगल बनाने वाले हैं। इनको पता था हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी मिटा देंगे। आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता तक का खून कर देता है प्रॉपर्टी के लिए। आज पैसे के पीछे इतने पागल हैं लोग। आज अबंडेंस मतलब लोग पैसा ही समझते हैं, मन की संतुष्टता को अबंडेंस नहीं समझते। तो उनको पता था कि ऐसी दुनिया आने वाली है। उनको पता था पेड़ पौधे बेबाक लोग काटेंगे, इसलिए उन्होंने बोल दिया तुलसी भगवान है। अब तुलसी भगवान नहीं है, लेकिन वो हम टिकाएंगे कैसे? तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुलसी की शादी श्री कृष्ण जी से करनी है। तो कम से कम वो शादी के लिए तो हम साल भर तुलसी रखते हैं। फिर शादी करने के बाद हम तुलसी चेंज करेंगे। तो हर साल हम नई तुलसी लगाते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा। और 24/7 ऑक्सीजन देने वाला एक आयुर्वेदिक पौधा जो हर पीढ़ी को बचा सकता है, वो कम से कम हमारे पास रहेगा। अदरवाइज हम देखेंगे हमारे कितने सारे औषधीय पौधों के पेटेंट आज फॉरेनर्स के पास है। हमने नहीं समझा उसका महत्व। हल्दी का पेटेंट फॉरेनर्स ले चुके हैं, तुलसी के पीछे वो लगे हैं। कितने सारे हमारे गाय के गोबरों का पेटेंट वो ले रहे हैं, हमारी अलग अलग कैटेगरी की गायों का पेटेंट वो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेकनिंग नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रवेत्ताओं को मालूम था कि जब हम नहीं होंगे तो ये इन शास्त्रों के भरोसे रहने वाले हैं। जैसे हमने अपना संविधान अपडेट नहीं किया, जैसे अंबेडकर जी ने हमको बोला था, और आज उसके प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। उन्होंने बोला था एक फेज के बाद इक्वालिटी लाने के लिए संविधान में चेंज लाना, लेकिन आज भी हम उसी में पड़े हैं। आज भी हम रिजर्वेशन में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया। तो शास्त्रों को भी हमने अपडेट नहीं किया। आज भी हम वही रट्टा मार रहे हैं। और कम से कम क्या कहेंगे, मीथ को फॉलो करने की वजह से कुछ ना कुछ चीजें तो संभाल रहे हैं। तो उनके कहने का मीनिंग गलत नहीं था। उनका उद्देश्य था कि हम गलत कामों से बचे रहे। जैसे आप लोग भी पेरेंट अगर है, या आप भी जब छोटे थे तो आपके मम्मी ने आपको बोला होगा ना कभी कि ये बाहर मत जाना, बाहर कुत्ता है वो तुझे पकड़ के ले जाएगा। बोला है हमको ऐसा? हाकू आएगा, या कोई नए नए नाम दिए होंगे, है ना, बागड़बू, ऐसे अलग अलग नाम भी आते हैं। तो ऐसा बोला होगा ना आपकी मम्मी ने भी आपको। तो मम्मी रॉन्ग थी क्या? क्योंकि बड़ा होने के बाद वो बच्चा बाहर जाता है और वो कुत्ते को अंदर लेके आता है पकड़ के, ले मैं उसको उठा के लेके आया, वो क्या मुझे उठा के लेके जाएगा, तू मुझे झूठ बोलती थी। तो मम्मी झूठी थी या मम्मी का उद्देश्य कुछ और था? जब मम्मी ने हमको बोला था उस टाइम हमारे ऑर्गन्स छोटे थे और हम कहीं गुम न हो जाए, हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते थे। इसलिए मम्मी ने एक सुरक्षा के लिए बोल दिया कि बाहर नहीं जाना, क्योंकि अब वो कितनी बार डोर लगाएगी ना। तो उसको पता था इसके मन में डर डाल दूं
तो साइकोलॉजी दो प्रकार से काम करती है, या तो डर से या तो प्यार से आप कंट्रोल हो सकते हो। तो मम्मी ने प्यार से बोल के दिख लिया, पर हमको नहीं बोली हुई चीज पहले करनी होती है। मम्मी सीधा सीधा बोलती थी बेटा बाहर नहीं जाना, तो हम पहले बाहर जाके देखते थे। तो इसीलिए फिर डर की साइकोलॉजी यूज किया मम्मी ने। मम्मी भी बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट होती है, मम्मी पापा भी। तो उसने बोला बाहर नहीं जाना, बाहर भूत है, उधर नहीं जाना, उधर भूत है। वो भूत होता नहीं था, पर हमको डर दिखाया गया। उस डर के कारण बचपन में हम सेफ रहे। अब वो डर लाइफ टाइम थोड़ी लेके चलना है, लाइफ टाइम थोड़ी अंधेरे का डर कायम रखना है। अभी तो हम अंधेरे में जाके लाइट ऑन कर सकते हैं ना, अपने हाथ ऊपर चढ़ सकते हैं स्विच तक। बचपन में तो नहीं चढ़ते थे। तो मम्मी गलत नहीं थी। मम्मी ने वो प्रोटेक्शन का शील्ड बनाया था, एक पैंतरा अपनाया था। वैसे ही शास्त्रवेत्ताओं ने हमारे लिए ये पैंतरा अपनाया था। समझ रहा है? तो परमात्मा कण कण में नहीं है, पर सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है। तुझ में मुझ में सब में भगवान है। तो कम से कम ये सोच के तो इंसान इंसान से इंसानियत से रहेगा। लेकिन आज तो वो डर भी खत्म है। आज तो इंसान इंसान को मार रहा है। ताइवान जैसी कंट्री में आज अगर आप गूगल चेक करोगे, तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा ओपन प्लेटफॉर्म पे, कि वहां पे 2-2 दिन के बच्चों को बेच देती है पेरेंट्स, माए, पैसे के लिए। और उस बच्चे को ओवन में बेक करके वैसे के वैसे प्लेट में सजा कर लाकर रखा जाता है टेबल पे, कि जिसको जो हिस्सा खाना है खा सकते हैं। बच्चे को, 2 डेज के बच्चे को। इतनी क्रूएलिटी बढ़ गई है। जो चीजें हम देख नहीं सकते, उन चीजों को तल तल के खाते हैं लोग। कॉकरोच की चटनी बनती है, सांपों की चटनियां बनती है, क्या क्या चीजें हैं। आप मच्छी बाजार से गुजरो, आपको बदबू आएगी, आप नाक पे रुमाल रखोगे। और कुछ लोग उसी को खा सकते हैं, कुछ लोग उसकी सेंट में, स्मेल में नहीं जी सकते हैं, और कुछ लोग उसको खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने खुद के सद्विवेक का इतना खून कर दिया है। शराब की बदबू हमको सहन नहीं होती और लोग उसको दिन रात पी के पड़े रहते हैं, क्योंकि अपने सद्विवेक का खून कर दिया है। समझ रहा है? लेकिन उन्होंने उस टाइम पे वो पैतरे अपनाए थे। आज अब वो फेल हो रहे हैं, तब परमात्मा को खुद आके फिर से अपना ओरिजिनल परिचय देना पड़ता है। राइट? तो कण कण में बोला। फिर कोई मानते हैं कि इनकॉर्पोरियल है, निराकार है, मतलब उसको खुद का कोई शारीरिक आकार नहीं है, अस्तित्व है। किसी ने बोल दिया ये सुन के, फिर वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण इज डिफरेंट। निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं। अगर उसमें कोई गुण नहीं होते, तो हम शांति का गुण मांगने के लिए उसको क्यों पुकारते, कि हे भगवान शांति दो, सुख दो। सुख भी गुण है, शांति भी गुण है। प्रेम, इस दुनिया में सब लोग आपस में, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धि दे, आनंद दे। हे परमात्मा सभी को अच्छी बुद्धि दो, प्यार दो। ये हम उसको क्यों मांगते? मांगते उसी को है ना जिसके पास होता है। अगर किसी की दुकान में कुछ चीज मिलती नहीं, तो आप वहां पे लेने क्यों जाओगे? तो अगर भगवान की दुकान में जा रहे हैं हम, तो उसके पास होगा तभी तो जा रहे हैं। भगवान को मांगने जा रहे, तो उसके पास होगा तभी तो उसको प्रार्थनाओं में पुकारा जा रहा है। तो निर्गुण कैसे बोल सकते हैं? ही इज नॉट विदाउट वर्च्यूज। हाँ, खुद का शरीर नहीं है उसको, इसीलिए उसको बोला जाता है कि स्वामी तिन्ही जगाचा। मराठी की एक प्रोवर्ब है कि उसकी खुद की माँ नहीं है। स्वामी तिन्ही जगाचा, आई बिना भिकारी। कि वो भिकारी तो नहीं है, लेकिन वो माता, मतलब किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। इसीलिए उसके लिए शब्द है स्वयंभू। स्वयं भू पर अवतरित होता है, पर काया प्रवेश। इसलिए उसके जन्म को जन्म नहीं बोलते, जयंती बोलते। शिव जयंती बोलेंगे, या फिर शिवरात्रि बोलेंगे, या फिर उसके आने को अवतरण बोलेंगे, अवतरण दिवस। क्योंकि वो पेट से, गर्भ से जन्म नहीं लेता। राइट? तो परमात्मा के अपने वैल्यूज हैं, इसलिए वो वैल्यूफुल है, निर्गुण नहीं है। फिर किसी ने मान लिया 33 करोड़ देवता भी भगवान है। कितने सारे देवी देवता है, और फिर बोलने के लिए क्या बोला? सबका मालिक एक। फिर अब 33 कोटि है, तो फिर एकाग्रता कैसे होगी? एकाग्रता का मीनिंग है अग्र में एक होना। अब मेडिटेशन में बैठे तो 33 कोटि आ रहे हैं, एकाग्र कैसे होंगे हम? पॉसिबल ही नहीं है। नाम अगर देवता है और नाम अगर परमात्मा है, तो यही के यही चेंज दिख रहा है हमको। परम जिसमें क्वालिटीज है वो परमात्मा, और जिसमें दिव्य गुण है वो देवता। तो देवता परमात्मा की संतान हो सकते हैं, ये कहना राइट है, पर देवता ही परमात्मा है इज डिफरेंट। अब हमारे माइंड में बिलीफ सिस्टम्स इतने स्ट्रांग बचपन से बने हुए हैं, और हमने वही सुना है, इसलिए नई कंसेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे मेरे बोलने से नहीं मान रहे हो, आपको हर चीज चेक करना है और फिर ही मानना है। ठीक है? अंधश्रद्धा में मेरे ऊपर नहीं करना, वरना एक को छोड़ोगे मुझ में फंसोगे। मुझ में नहीं फंसना, वरना मुझे जब जाना होगा
तो आप मुझ में हुक डाल के खींचोगे मुझे, तो मुझ में कोई फंसना नहीं, मैं आपकी गुरु नहीं हूँ। मुझे जो मिला है मैं उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर ये सब भ्रांतियां जहाँ पे है और उन पीढ़ियों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, तो उसकी अवस्था क्या होगी? वो लास्ट वाला सेंटेंस ही बोलेगा, परमात्मा है कि है ही नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट। अगर है तो प्रूव करो। इसलिए आज हमारे बच्चे बोलते हैं प्रूव करो। मम्मी तुम मंगलवार को एक दिन एक को मानती हो, बुधवार को एक की पूजा करती हो, उससे तो अच्छा है देखो दूसरे धर्मों में एक ही कैंडल जलाते हैं छोटी और बड़ी, मैं वो धर्म में चला जाता हूँ। उस धर्म में देखो वो एक ही बोलते हैं, एक के नाम से पुकारा लगाते हैं, तो मैं उस धर्म में चला जाता हूँ। आज क्यों आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला अपने आप को हिंदू कहनाने लगा है? आज क्यों हिंदू धर्म में के अंदर इतने क्या कहेंगे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं? आसानी से बच्चों को क्यों उधर खींच पा रहे हैं लोग? क्योंकि हम प्रोफाउंड तरीके से बच्चों को नहीं समझा पा रहे। हमको क्लैरिटी होनी चाहिए।